अब यहाँ पे देखना एक चीज, देखो आप, पूरा दुनिया औरत के चक्कर में बर्बाद है। राम जी हुए तो क्या हुए, ऐसे उनका हम ले रहे थोड़ा सा। कोई भी चीज जो सुंदर होता है ना, सुंदर चीज जो मतलब सबको अच्छा लगता है यार, ऐसा थोड़ी है कि मर्द जेंट्स उसमें कुछ होते हैं। मर्द जेंट्स तो दोनों एक ही चीज हो गए, लेडीज और जेंट्स दोनों होते हैं। अब देखना एक चीज, रावण जो था, रावण वो तो छली आदमी था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था, जो भी है। तो वो बेचारा था, छली बना था। तो छली बनने के बाद क्या हुआ कि अब ऐसा हुआ कि राम का अपहरण, सॉरी सीता का अपहरण करना था। तो राम जी को किसी तरह से वहां से दूर हटाना था, और दूर हटाने के लिए वो क्या हुआ कि सोने का मृग बन गया। सोने का मृग बन गया, मृग का मतलब हिरन, सोने का हिरन बन गया। उधर बना था, है उधर बना था, कौन बना था? वही बना था मरीचि का कंचरी नाम था। अरे यार रावण अब जो बना था, रावण जो है सोने का मृग बन गया। तो मृग बन गया, तो मृग को संस्कृत में बोलते हैं मरीचिका। मृग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मरीचिका। तो वो मरीचिका यानी कि मृग बन गया, यानी कि हिरन बन गया। और हिरन बनने के बाद क्या हुआ कि अब राम जी को जो है सीता माता बोली कि अब जाइए लेके आइए हमारे लिए, ठीक है। तो वो तो ऑर्डर है भाई, गृह मंत्री का ऑर्डर है कि नहीं लाएगा तो पता नहीं रात में खाना वाना नहीं मिलेगा। अब राम तो सब जान ही रहे थे, फिर पत्नी को कैसे समझाया और कितना अवहेलना करे उनका। कहा कि अच्छा देखो ना, अभी गए अभी लेके आए। वो बेचारा गए, और तो छलावा था, और वो गायब हो जा रहा था, मतलब हिरन गायब हो गया। फिर तेगा दूर दिखता था, फिर गायब हो गया। वो तो भ्रम है, वो रियल में थोड़ी था। तो क्या हुआ कि वहां गए तो ले गायब, तीर मारे तो ले गायब, और न पकड़ाया ना कुछ हुआ, यहाँ आए तो ले अपहरण हो गया। क्लियर है? तो ये अपहरण कांड था जो हो गया। खैर चलिए, अपहरण से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमको मरीचिका से मतलब है। तो मरीचिका का मतलब ये हुआ कि जो हिरन था वहां पे जाने के बाद वो गायब हो गया, वहीं से मरीचिका शब्द को लिया गया, वहीं से मरीचिका वर्ड को लिया गया है। और इस मरीचिका वर्ड का यूज हम लोग करते हैं भ्रम की स्थिति में, यानी कि भ्रम होता है ना कि थोड़ा भ्रम हो गया। हाँ वहम नहीं, वहम अलग चीज है, भ्रम अलग चीज है। वहम मतलब घमंड हो गया, और भ्रम का मतलब भ्रम हो गया, थोड़ा ज्यादा भ्रम हो गया कि तू ऐसे करे छे, सब भ्रम टूट जातो तुम्हारा। नहीं लोग बोलता है कि थोड़ा ज्यादा भ्रम हो गया। ये भ्रम वाला जो टेंडेंसी है ना, ये मरीचिका में आता है। अरे समझ में, इतना कहानी क्यों कहे तुम लोगों को? समझाने के लिए मरीचिका शब्द का यूज कैसे होता है। अब देखिए, समझाने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। रेगिस्तान में होता क्या है कि आपको पता है कि रेगिस्तान में पानी बहुत ही कम मिलता है, और पानी बहुत कम मिलता है तो वहां इतना ना गर्मी रहता है कि लोग अपना पानी उन्हें जो चमड़ा का थैला होता है उसमें लेके चलते हैं, ठीक है, या जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, चमड़ा का थैला होता है, नहीं देखे तुम लोग, तो वो लेके चलते हैं। पहले के राजा महाराजा वाला जो सिस्टम था, या अभी जो भी चीज में मिलता होगा लेके जाता होगा, अब हम थोड़ी देखने गए। तो अब उस स्थिति में क्या है कि बड़ा दिक्कत होता है। अब कोई भी यात्री जा रहा है, उसको प्यास तो लगने करेगी। प्यास लगेगा तो देखता क्या है कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या है कि उसको पानी दिख रहा है। पेड़ के नीचे क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा है। पेड़ के नीचे वो पानी दिख रहा है। अब ऊंट वो बैठल रहता है, अब ऊंट पहुंचा एकदम, रेगिस्तान का तो जहाज ही है, वो पहुंचा वहां पे, तो देखा जहाज ही जहाज, एक आवलूरे पर नहीं बा सूख लो का, तो आते तो सूख जाता। तो जैसे जाता है तो क्या पानी एक लिखा होगा गायब। राम जी को भी पता नहीं चला, ये गायब हो जाता था। राम जी तो जानवे करते थे, ये गायब हो जाता था, और ये गायब हो जाता था मतलब जैसे पहुंचे गायब। मरीचिका शब्द वहीं से लिया गया, मरीचिका शब्द वहीं से लिया गया है, और इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रियल घटना किन कारणों से होता है। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कभी कभी चलते फिरते आपसे कोई ना कोई आदमी पूछ देगा ये चीज। चलिए अब देखते हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा हम फिगर बनाते हैं आपको समझाने।
देखो एक क्षितिज है और यहाँ पे खूब बढ़िया है वो पेड़ है। हाँ पेड़ है बुआ, नारियल का, जल्दी पे रहे खजूर, कुछो का पेड़ हो। ठीक है हो गया। अब यहाँ देखना, यहाँ वो आँख हुई, वो आँख आता है बनाने तुम लोग, ठीक है। हॉर्न हॉर्न की आँख बना दो। चलिए आगे। हाँ सर, मान लो आके हॉर्न बन गया नहीं बोला मानने में क्या जाता है? मैथ कैसे मानना है चल देखो यार, समझने का प्रयास। चलो समझो, थोड़ा सा जो समझाया उसी में आ जाएगी। अब देखना, रेगिस्तान है, ठीक है। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि बालू बहुत ही गर्म होता है, बालू बहुत ही गर्म है। तो बालू जब बहुत ही गर्म हो जाता है तो बालू के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वो क्या होगा, गर्म होगा। तो आपको पता है कि गर्म होगा तो ऊपर उठना शुरू होगा, तो ऊपर उठना शुरू होगा। तो जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा तो घनत्व बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कई लेयर में बढ़ेगा, कई लेयर में बढ़ेगा। जैसे मान के चलो पृथ्वी के नजदीक का जो भाग होगा तो कम होगा घनत्व, ठीक है। और पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला कुछ ज्यादा होगा ना, इस टाइप से। इसके ऊपर और ज्यादा हो जाएगा, इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो कई लेयरों में जो होते हैं घनत्व इसका बढ़ता जाता है। तो कई लेयरों में घनत्व बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ जाने में जो है, अब देखना ऊपर से रे आ रहा है, तो ऊपर से रे आ रहा है तो यहाँ पे ज्यादा में आएगा, तो ज्यादा में आएगा तो मान के चलो यहाँ आ गया तो ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ आया तो थोड़ा सा ऐसे भागा, फिर थोड़ा इसमें ऐसे भागा, थोड़ा इसमें ऐसे भागा, ऐसे में कुछ ऐसे आएगा तभी ये ऐसे आता जाएगा। कुछ ऐसे काम होगा जो यहाँ देखना, ये था, यहाँ से ये गया, ठीक है। तो कभी क्या था कि यहाँ डेंसर मीडियम था, रेयर मीडियम में गया तो ऐसे भागा। अब डेंसर मीडियम में बढ़ते गया तो बढ़ते गया तो बढ़ते गया बढ़ते गया, एक टाइम ऐसा गया, इस पे गया, यहाँ पे गया तो ये क्या हो गया, रे इस पे मुड़ गया, मुड़ा, ऐसे बढ़ा तो मुड़ा। अभी पढ़ाए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे से बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जैसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि यहीं से रिटर्न हो जाएगा, सॉरी उल्टा करो, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अभी ये रे यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन यह रे इसी मीडियम में रिटर्न में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? जब इसी मीडियम में रिटर्न चला जाता है तो ये क्या होगा, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में अब देखना, जैसे पृथ्वी के नजदीक जाएंगे विरल माध्यम होना शुरू होगा, क्योंकि घनत्व कम होता जाएगा इसका और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये घनत्व कम से ज्यादा में फिर मुड़ गया, कम से कहाँ मुड़ा, ज्यादा में मुड़ा। तो कम से ज्यादा में मुड़ गया तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर से आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो चीज, अब देखना यहाँ पे जो वस्तु रहेगा, यहाँ पे जो वस्तु रहेगा वही वस्तु अब यहाँ दिखेगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तब जो वस्तु यहाँ था अब यहाँ दिखा, यानी कि अब उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा। क्या दिखेगा, उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा। तो हमारे माइंड में क्या चला आएगा कि जब उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी कि पानी में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नदी के किनारे खड़ा रहते हैं, हम लोग खड़ा रहते हैं तो हमारा जैसे उल्टा एगो रहता है, मुड़वा नीचे रहता है, पैरवा हमारा यहाँ रहता है। तो पैर भी ऐसे खड़ा रहेगा तो उसका पैर वाला यहाँ रहेगा, उसका जो मुंडी रहेगा नीचे रहेगा। तो यहाँ देखिए
यस सर। इसका पैर वाला नीचे दिख रहा है। तो ये आदमी जब यहाँ से ताकता है तो यहाँ से भी ऐसे गया, यहाँ गया, देखना यहाँ था, क्या था, डेंसर मीडियम था। यस सर। तो डेंसर मीडियम से पृथ्वी के जस्ट नजदीक आया रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में डेंसर रेयर डेंसर होते चला गया। इसके कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यस सर। तो देखो यहाँ से आया, ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसा ही चला गया। जब इसको पीछे ऐसे लाइन मिलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें क्लियर है। तो उसका प्रतिबिंब अब जैसे यहाँ पे देखना, सूर्य यहाँ नहीं दिखकर अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ दिखेगा, तो यहाँ दिखेगा। तो पेड़ यहाँ था तो अब कहाँ दिख रहा है, पेड़ यहाँ था अब यहाँ दिख गया क्योंकि इसको पीछे बढ़ाए। तो उसी तरह से इसको जब हम लोग पीछे लाइनिंग करते हैं तो ये हमें पेड़ यहाँ दिखता है। तो जब पेड़ उल्टा दिखाई देता है तो हमें पता चल जाता है जा रे जा उलंग पानी उड़े चल ले उलंग पेड़ उल्टा लोग कही थी पानी हवे कर, मतलब जैसे पहुंचते हैं गायब। आया आया जी। हाँ गोल्डी अभी थी, चलो अच्छी बात नहीं है। सर वहाँ पे पानी कैसे गायब हो जाए? पानी कैसे गायब हो रहा है? हाथ रहता ही सूख नहीं, गया। रहता है तो गायब अरे हो तो जाता है। दूर से न दिख रहा है, दूर से न दिख रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि देखना है जैसे हम लोग यहाँ से जैसे हाईवे पे जाते हैं, यस सर। तो हाईवे पे जाते हैं तो जैसे थोड़ा सा दूर दिखता है तब झिलझिलाहट टाइप का दिखता है, जैसे नजदीक जाते हैं वो गायब होना शुरू होता है, फिर वो उतना ही दूरी पर दिखता है। तो जैसे हम लोग यहाँ आएंगे तो अब दूसरा पेड़वा हेलम होगा वो दिखेगा, जी। फिर उसके लग में जाएंगे फिर लग में जाएंगे तो गायब हो जाएगा। तो पानी होता ही नहीं है, भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम। पानी नहीं होता है, दृष्टि भ्रम होता है। अब तारा कैसे टिमटिमा रहा था, टिमटिमाता है क्या, दृष्टि भ्रम है। अब मान के चलो ये हमारे पास बुक है, ठीक है, बुक है हमारे पास। चलो जादू दिखा रहे तुम लोग। जादू। पता है तुम लोग को वीडियो कैसे होता है, वीडियो और फोटो में क्या अंतर है, क्या अंतर? तुम लोग कभी इमेजिन किया कि वीडियो कैसे बन जाता है, अब फोटो कैसे बन जाता है? फोटो तो चलो ठीक है, हमारा रंग खड़ा करा दिया, सीधा आ गया पासपोर्ट साइज फोटो। ऐसे। अब वीडियो में ऐसे चलता है, चल अरे जो पूछ रहे हो बोलो ना, चलता है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखना एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं, देखना वीडियो स्लो मोशन में। अब देखना ये सारा मोशन का वो हमको फोटो क्लिक किया, यस सर। एक बार ऐसे थे अच्छा। ऐसे किए, वो सारा मोशन का हमको फोटो क्लिक कर दिया। मान के चलो अभी कोई कोई कैमरा आता है, जब लेने जाते हो तो उसका देखना है, उसका पिक्सल लेकर आता है 4000 पिक्सल या 1 लाख पिक्सल या 5 लाख पिक्सल, 10 लाख पिक्सल, 20,000 पिक्सल, ऐसा रहता है। पिक्सल समझते हो क्या होता है? कि 1 सेकेंड में वो कितना पिक्चर ले रहा है तुम्हारा। अगर 1 सेकेंड में तुम्हारा 1 लाख पिक्चर ले रहा है तो 1 लाख पिक्चर को एक दूसरे पर रखा है, कितना हो जूम करेगा, नहीं फटेगा। 1 सेकेंड में अगर वो 20,000 पिक्चर ले रहा है तो 20,000 को 1 सेकेंड में चलाएगा वो, और वही चीज 1 सेकेंड में वो 1 लाख को चलाएगा। तो 1 लाख चलाएगा तो पूरे एंगल दिखाई देगा अच्छे से। जो 20,000 चलाएगा कहीं कहीं वाला लिया होगा। अब ऐसे किए तो लिया, ऐसे किए तो नहीं लिया, ऐसे किए तो लिया, तो ये वाला एक स्टेप गायब होगा। और ये क्या होगा, ये पूरा स्टेप का लेगा जो हमें पूर्ण रूप से HD दिखाई देता है। तो देखना एक स्टेप ऐसे वाला लिया, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, ऐसे रखने वाले को जगह चाहिए, ऐसे वाला जगह चाहिए। तो इसलिए जो क्लियर व्यू फोटो खींचता है या वीडियो करता है उसको रखने के लिए काफी ज्यादा जो होता है हमें क्या चाहिए, जगह यानी कि स्पेस चाहिए होता है। किसी किसी का कैमरा हाई क्वालिटी का होता है तो उसका एक फोटो कहीं नहीं भी तो कम से कम 10-12 MB का होता है। 10-12 MB का क्यों होता है? जो जनरल फोटो KB में जाता है तो KB वाला का ऐसे करेगा तो दांतवा ऐसे होता है, और उसका ऐसे करेगा तो दांत एकदम उसके अंदर का सब रुआ रुआ दिखता हो कि कहिए बैगन खा ले, कहिए रम तुरई खा ले, है ना, सब दिखता है। क्लियर है? हर समझ में फोटो। अब देखना है क्या होता है कि आंख के सामने से
25 पिक पर सेकेंड जब गुजारते हैं, 25 को पिक्चर 1 सेकेंड के अंदर गुजारते हैं तो हमें वीडियो दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है? वीडियो दिखाई देता है। चल देखिए आप यहाँ देखो, आप बताया था शायद तुम लोग को। यहाँ देखना, ये 3 नंबर लिखा हुआ है। अब देखना है, इसी पर गौर करना है। सर नया बुक होगा, देखो यहाँ पे तकना, ऊपर नीचे होता दिखेगा तुमको। ये तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे नया बुक है कि थोड़ा सा लो। अब देखना, देखने का प्रयास करना है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखने का प्रयास करें, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको ऐसे करें, छोड़े, ये लगेगा चल रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में हमारे आंख के सामने से 25 पिक्चर गुजारा जाता है तो लगता है चल रहा है। वही चीज को वैज्ञानिक समझा है और 1 सेकेंड में 25 को से ज्यादा पिक्चर गुजार देता है तो लगता है वीडियो चल रहा है। और ये तो 1 लाख पिक्चर गुजारेगा 1 सेकेंड में, आया समझ में। और ये 40,000 गुजारता है तो हमें वीडियो दिखता है। तो ये नेत्र है बुआ, भ्रम उत्पन्न होना है, ठीक है। क्योंकि देखना 25 सेंटीमीटर फिक्स करके रखा है, ऐसे करोगे तो सर दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि फिगर बनना